हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा और जिस मुद्दे के कारण मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियां फंसी पड़ी हुई हैं उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। क्या ये जो नई भर्तियां आने वाली है इनमें ओबीसी को आरक्षण 27% दिया जाएगा या फिर ये 14% के आधार पर ही भर्तियाँ की जाएंगी। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं कि संविधान क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है और किस तरह से अगर आरक्षण मिलेगा तो मिल पाएगा और किस तरह से अगर नहीं मिलेगा तो नहीं मिल पाएगा। तो आप इस पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि मध्य प्रदेश की सरकारी भर्तियों में ओबीसी आरक्षण में क्या होने वाला है कि 27% मिलेगा कि 14%। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस तरह की और भी जानकारी वो आप तक पहुँचती जाएगी। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2018 से, जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और उन्होंने मध्य प्रदेश के ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। सरकार ने विधानसभा में यह अध्यादेश पारित कर दिया कि मध्य प्रदेश में होने वाली सरकारी भर्तियों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जब इसके खिलाफ कोर्ट में याचिकाएँ लगी तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, 27% आरक्षण अभी आप नहीं दे सकते, हम 27% आरक्षण पर रोक लगाते हैं। और सरकार हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। ये रोक तभी से लगी हुई है और कोई भी भर्ती प्रक्रिया आगे इसी कारण नहीं बढ़ पा रही। हालांकि सरकार ने उन सभी भर्तियों में 27% आरक्षण दिया है जिन भर्तियों में रोक नहीं लगी। जैसे वर्ग 1 में 11 विषय ऐसे थे जिन पर रोक नहीं लगाई गई थी। वर्ग 1 और 2 दोनों में मिलाकर कह रहे हैं 11 विषय ऐसे थे जिन पर हाईकोर्ट में कोई याचिका नहीं लगी, तो उन पर सरकार ने 27% के आधार पर भर्ती की है। लेकिन जिन विषयों में रोक लगाई गई थी उन विषयों पर सरकार ने 14% के आधार पर भर्ती की और शेष 13% को होल्ड कर दिया। अब सरकार का कहना है कि हम ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं है जिससे कि वह कोर्ट में साबित करे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या 51% है या 52% है या 53% है, यानी कि 50% से ऊपर है, जिसके कारण ये भर्तियाँ अटकी पड़ी हुई है। और अब सबसे पहले हम समझते हैं आरक्षण में कि भारत में कितना आरक्षण है। तो भारत में आरक्षण की अगर बात करें तो भारत में जो एससी है उसको 15% आरक्षण है, एसटी को 7.5% आरक्षण है और ओबीसी को 27% आरक्षण है। तो इस तरह भारत में जो केंद्र सरकार की नौकरियां निकलती हैं उनमें कुल 49.5% आरक्षण हो जाता है, यानी कि 50% की सीमा को क्रॉस नहीं कर रहा है। हालांकि ओबीसी आरक्षण जो 10% दिया है, अगर ये लागू सरकार ने तो कर दिया लेकिन इसके खिलाफ भी कोर्ट में मामला है, उस पर भी डिसीजन 10 नवंबर से पहले आ जाएगा, क्योंकि जो चीफ जस्टिस है यूयू ललित या वो 8 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं और इससे पहले वो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर फैसला दे जाएंगे। उन्होंने फैसला सुन लिया है और सुरक्षित भी रख लिया, लेकिन वो 8 नवंबर से पहले या 10 नवंबर से पहले उसको दे देंगे। तो ये तो थी भारत में आरक्षण की स्थिति। आप समझते हैं मध्य प्रदेश में आरक्षण की स्थिति। मध्य प्रदेश में आरक्षण एससी की बात करें तो 16%, एसटी की बात करें तो 20% और ओबीसी की बात करें तो अभी तक 14% है, जिसको बढ़ा के 27% करा है। तो ये 16, 20 और 14 अगर सबको टोटल करते हैं तो 50% आरक्षण हो जाता है, जो कि ऑलरेडी है। अब सरकार इसमें 13% और बढ़ाकर इसको 27% करेगी तो ये टोटल आरक्षण 63% हो जाएगा, यानी कि 50% की लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। और 1992 का जो इंदिरा साहनी और भारत संघ का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कंडीशन में जो आरक्षण है वो आप 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते। हालांकि ये भारत में जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया उससे भी ये लिमिट क्रॉस हो रही है और जो ओबीसी को आरक्षण मध्य प्रदेश में दिया गया है इससे भी ये लिमिट क्रॉस हो रही है। दोनों ही मामलों में 50% की लिमिट क्रॉस हो रही है। अब ईडब्ल्यूएस के मामले में एक नई बात यह है कि इसमें एक नई कैटेगरी बनाकर उसे आरक्षण दिया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में एक आरक्षित वर्ग का आरक्षण बढ़ाया गया है। तो ये दोनों बात अलग अलग है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस के मामले में अलग फैसला दे दे और ओबीसी के मामले में अलग। ऐसा हो भी सकता है कि 27% आरक्षण मिल भी जाए जनसंख्या के आधार पर और नहीं भी मिले, क्योंकि कुछ राज्यों में ये लिमिट क्रॉस ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में ये आरक्षण 66% से भी ऊपर है। तो वहाँ पर क्योंकि इसके खिलाफ कोई याचिकाएँ नहीं लगी हुई थी तो वहाँ पर आरक्षण दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में याचिकाएं लगी हुई है, कोर्ट में मामला है, इसलिए आरक्षण
नहीं दे पा रही है सरकार, क्योंकि कोर्ट ने रोक लगा रखी है। और जैसे पीएससी वाले मामले में रोक लगी हुई है, अब बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। क्या इसमें 27% आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो अगर कोई भी याचिका इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं लगी तो सरकार 27% पर भर्ती करेगी, और अगर कोई याचिका कोर्ट में इसके खिलाफ लगती है तो फिर 14% पर भर्ती करके 13% सीटों को होल्ड रखा जाएगा। तो ये थी मध्य प्रदेश में आरक्षण से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।